हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज फ्रेंड्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं आज वो टॉपिक नहीं देखी जैसे कि आप लोग को जानना है या कुछ वो टॉपिक नहीं जिस तरीके से हम कुछ चीज़ बोलने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ाई के सिलसिले में बात करने वाले हैं। जो हम क्लास 9 का एक लेक्चर लेकर के आया हूँ, जो हमारा बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो आता है क्लास 9 में एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ाना होगी। तो हमारा चैप्टर आता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। आप लोग चैप्टर जो न्यू स्टूडेंट्स जो क्लास 9 में आए हैं, तो उसके लिए क्या हुआ कि सेल को जानना बहुत ज़रूरी है। और सेल होता क्या, आखिर ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब हम लोग कर सकते हैं, कैसे सेल जो वर्ड आया है, कैसे ये वर्ड आया है, और मिस डैट की सेल को किस तरीके से डिस्कवर किया गया। तो ये सारा चीज़ जो क्वेश्चंस जो मन में स्टूडेंट्स के आ रहा है, तो फर्दर वो सारा सवाल, वो सारा क्वेश्चंस, वो सारा हम लोग कन्फ्यूजन्स आज दूर करने वाले हैं। जो आज बेसिकली ये चैप्टर जो है आज उसका इनिशियल पार्ट है, जो मैं आज फर्स्ट लेक्चर में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक नाउ दैट ये लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, लगभग 15 से 20 मिनट तक ये वीडियो चलेगी। और हालांकि मैं उतना लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी पढ़ने का मौका दूं, ताकि मैं पढ़ा रहा हूं बस समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को अच्छी तरीके से वो चीज़ कंप्रीहेंड हो सके। जो मेरे खुद की जो नॉलेज है मैं आप लोगों को दे सकूं। हालांकि मैं भी अभी क्लास 11th में गया हूं और मैं चाह रहा हूं कि क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हेल्प कर दूं। जो मेरे जूनियर रहा है, जो मेरे जूनियर स्टूडेंट्स, जो मेरे जूनियर भाई बहन जो को भी हैं, तो सब किसी को मैं अच्छे तरीके से अपना एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकूं, ताकि उसको भी जानकारी हासिल हो, उसको भी अच्छी तरीके से जानकारी मिल पाए कि बेसिकली हम लोग चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो है जो सारा कुछ हम लोग किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और कैसे हम लोगों को जाननी चाहिए, और किस किस तरीके से हम लोग हर चीज़ को एक इमेजिनेशन तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो वैसे कॉन्सेप्ट हम लोग तो वैसे कॉन्सेप्ट जो हम आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं, और मेरे आपसे यही पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को ब्रेनो क्लासेस को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी उम्मीद से वीडियो बनाता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ पाए, और यहाँ तक कि मेरे वीडियो को भी लाइक करें और उन सारे स्टूडेंट्स को भेजिए जो सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। हालांकि यूट्यूब में तरह तरह का वीडियो आते रहते हैं, मगर स्टूडेंट को तरह समझ में नहीं आता है। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि समझने का जो स्किल जो होता है, जो अंडरस्टैंडिंग स्किल जो होता है, सब किसी का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ताकि ये यूजफुल है। सो विदाउट डिले now I'm going to start this lecture about along with the topic that is the fundamental unit of life called cell. This is the first chapter of the biology subject of class 9. तो बेसिकली स्टूडेंट क्या है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल जो है, ये सेल जो वर्ड जो है, ये सेल वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, और ये सेल वर्ड को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेल जो है, ये सेल कहाँ और किस वर्ड से लिया गया है। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन का हम मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, सेल जो वर्ड जो होता है विच इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। सेल वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से, सेल वर्ड इज डिराइव्ड from Latin word जिसका मतलब होता है लिट रूम, लिट रूम। ये सेल जो वर्ड जो है इसको ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है लिट रूम, लिट रूम।
अब आपके मन में ये सवाल होता होगा कि अब सेल को कौन डिस्कवर किया। सेल को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट दो हैं यहाँ पे। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो साइंटिस्ट कैसे। देखिए, दो साइंटिस्ट दोनों ने अलग अलग तरीके से सेल को डिस्क्राइब किया और सेल को डिस्कवर किया। एक का नाम है रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया, जिन्होंने फर्दर कोर्क को ऑब्जर्व किया जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता हो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सेल को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, who was discovered a डेड सेल। ये डेड सेल को डिस्कवर किया इन 1665 में, जो रिजेंबल करता है। अब 1665 में इन्होंने डिस्क्राइब किया, इन्होंने सेल को खोजा जो सेल था डेड सेल। और एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोन विल लीवेनहुक, जो लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया 1674 में। उन्होंने लिविंग सेल को जो डिस्क्राइब किया, लिविंग सेल को जो इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, वो एक पॉन्ड में, एक तालाब में किया था, जिस तालाब का पानी को लेकर के माइक्रोस्कोप में वो देखा तो वो सेल को नजर आया जो लिविंग सेल था। आज मैं जो वीडियो में जो बात करने वाला हूँ डेड सेल के बारे में, जो रॉबर्ट हुक ने किस किस तरीके से इसको सेल को खोजा और किस किस तरीके से सेल को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। देखिए स्टूडेंट्स, जो देखिए कोर्क जो है, रॉबर्ट हुक ने कोर्क, मतलब ये कोर्क के माध्यम से, कोर्क के हेल्प से सेल को डिस्कवर किया। कोर्क जो होता है इज द सब्सटेंस ऑफ बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री का सब्सटेंस है कोर्क। अब कोर्क होता क्या है? कोर्क एक्चुअली में आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे, जो अगर पेड़ पौधे देखे होंगे, जो बड़े बड़े पेड़ जैसे कि मैंगो का पेड़, आम का पेड़ देखे होंगे कि जो ऊपर वाला जो पार्ट जो होता है, जो आउटर लेयर जो पार्ट जो होता है, उस पर देखे होंगे कि मतलब कैविटी, मतलब बोल सकते हैं कि जिसपे जो मतलब खाली होता है, जो खाली होता है, जो जिस पर कुछ भी नहीं होता, जो डेड सेल होता है, वो डेड सेल बाहरी ऊपर जो मतलब बाहरी क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा उसको। हाँ, वो आप देख सकते हैं जाकर के, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैसी को ही बोला जाता है कोर्क। इस कोर्क को जो साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक ने कोर्क को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, किस तरीके से इसी के माध्यम से सेल वर्ड को दिया। देखिए, कोर्क जो होता है बेसिकली हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से क्या करता है? ये रिजेंबल करता है। It resemble from honeycomb like structure। ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से क्या करता है कि रिजेंबल करता है क्या? कोर्क। ये कोर्क जो है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से क्या करता है कि ये मतलब बोल सकते हैं ये रिजेंबल करता है, ये देखने को मिल पाता है। मतलब इसी के कंपैरिजन में एक जैसा सिमिलर देखने को मिल पाता है कि कोर्क और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो एक बिल्डिंग की छत जो होती है, जहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ पे हनी जो बनता है, तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि इंसेक्ट वगैरह जो एक छात जो होता है, आप लोगों को देखे होंगे, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे, वो पेड़ पौधे में रहते हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसी के जैसा एक कोर्क होता है, उसी के दोनों आपस में रिजेंबल करता है। दोनों आपस में क्या करता है? रिजेंबल करता है, तो आपस में एक सिमिलर स्ट्रक्चर हाँ देखने को मिल पाता है। अब ये साइंटिस्ट जो है रॉबर्ट हुक ने अब इसी कोर्क को लेकर के फर्दर जो है माइक्रोस्कोप में लेकर गया। माइक्रोस्कोप में लेकर गया और माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया तो ये एक छोटी चीजें, मतलब बहुत ही मतलब स्मॉलेस्ट सेल इस प्रकार से क्या हुआ, इसी प्रकार से उसको देखने को मिल पाया कि बहुत ये सारी चीज वो देख करके
ऑब्जर्व किया कि ये सेल है। इस वर्ड को लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है कि लिट रूम्स। जिसका मतलब होता है कि लिट रूम्स। इसको ऑब्जर्व किया कहाँ पे? इसको ऑब्जर्व किया कहाँ पे? माइक्रोस्कोप में। तो इसी तरीके से सेल वर्ड या सेल को डिराइव किया गया और इसी तरीके से सेल वर्ड यहाँ से निकल के आया। जो रॉबर्ट हुक ने पहली मर्तबा इन्होंने ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो अपना जो कोर्क जो सब्सटेंस जो होता है बाक ऑफ ट्री का उसी को लेकर के फर्दर जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से क्या करता है कि रिजेंबल करता है, उसी को लेकर के फर्दर माइक्रोस्कोप में लेकर गया और माइक्रोस्कोप में जो है उसको देखा तो ये इस प्रकार से देखने को मिल पाया। इस मतलब इस तरह से this is shape which so that means कि this is a structure of the cell which look like that in a microscope while he was discovering the cell as well। तो इसी हम लोग वर्ड या यही वर्ड जो हम सेल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि सेल वर्ड जो है, अब इसमें तरह तरह के हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि सेल क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या सेल से मिलकर बने होते हैं क्या, वो साथ ही हम लोग बात करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम बात करेंगे कि सेल में फिर न्यूक्लियस होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं, तो वो सारी चीज के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक आप समझ जाएंगे कि मतलब अभी यहाँ तक आप समझ जाइए कि सेल वर्ड को किस तरीके से डिराइव किया गया और कैसे ये वर्ड आया, सेल को हम किस तरीके से अब डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोर्ड एड्रेस करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे या समझ लिए होंगे, बस समझ लेना ही काफ़ी है। तो मैं इसको एड्रेस करता हूँ। अब हम लोग ये दोनों हो गया टॉपिक। अब देखिए अब जो ये जो है सेल डिस्कवर्ड हो गया, सेल वर्ड कहाँ से आया ये मैंने डिस्कस कर लिया। आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग अच्छी तरीके से इसको अपने मतलब भाषाओं में भी आप दूसरे को सुना सकते हैं, मगर आप लोग समझ गए होंगे। मैं यहाँ तक पूरी उम्मीद करता हूँ, मैं पूरी ये ही आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। Now we move ahead in the next question which you are looking in the board at the board that the question is here कि how can we define a term cell inappropriately, मतलब सेल को हम लोग कैसे appropriately एक अच्छी तरीके से हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल, क्या क्या होता है। तो सेल को पूछा जाएगा कि डिफाइन द टर्म ऑफ सेल। तो सेल वर्ड को जो डिफाइन जो करेंगे, हालांकि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि इसी वर्ड को लिखा जाता है कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल इन द वर्टिकल सेल, यही तो डेफिनेशन होता है, मगर इसमें हाफ मार्क्स दे देते हैं। आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है, आपको अच्छी तरीके से लिखना है, तो आप लोग सिर्फ समझिए लेक्चर को, सिर्फ समझिए अपने बातों को, मतलब मेरे बातों को आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप बुक्स को भी रीड कीजिए, आप सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा ना, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहे थे, भैया क्या बोल रहे थे और मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है। इन दोनों को लेकर के आप समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से एक अप्रोप्रिएटली एक अच्छा से अच्छा डेफिनेशन आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख भी सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखिए वर्ड जो है टर्म सेल, तो सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सेल को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि पहले तो लिख लेंगे हम सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ which act as a functional structural
मतलब मैं लिख रहा हूँ तो आपको राइटिंग समझ में नहीं आई होगी, मतलब मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है बोर्ड में, मैं अभी फिलहाल प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे क्या क्या लिखे थे, आप कुछ लिख सकते हैं, मैं उसको फर्दर में एक्सप्लेन कर दूँगा, मैं वो वीडियो में लिख करके भेज दूँगा। बस आप समझिए कि मैं बोल रहा हूँ, बस आप मेरी बातों को बस अच्छी तरीके से सुनिए और अच्छी तरीके से आप समझिए, समझने की बस कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मैं मेरा डेफिनेशन क्या है जो आप खुद लिख सकते हैं। आप अच्छे तरीके से आप अपने, देखिए डेफिनेशन ये नहीं कि आप कॉपी टू कॉपी लिख सकते हैं, आप डेफिनेशन खुद से क्लियर कर सकेंगे, खुद से क्लियर कर सकते हैं और खुद से आप बता सकते हैं, खुद से आप अपनी वर्ड्स में लिख सकते हैं। मगर आपको पता होना चाहिए सेल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो पहले ही मैंने डिस्कस किया और अभी मैं डिस्कस तो कर रहा हूँ, तो सेल वर्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल व्हिच एक्ट एज अ फंक्शनल structural which act as a functional structural in the body of an organism। आप सोच रहे होंगे कि सेल तो मैंने समझ गया कि सेल द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल व्हिच एक्ट एज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया कि स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्या होता है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट बोलने से आप क्या समझ पाते हैं, आपको ये कंफ्यूज हो सकता है। हाँ, तो इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल क्या होता है और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल होता है। देखिए मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि देखिए सेल जो हमारा बॉडी में है, प्रत्येक सेल जो होते हैं, जितने भी सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कई सारे सेल मिलकर बने होते हैं, अभी मैं भी आपको डिस्कस करूंगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, तो जो भी प्लांट्स हैं, एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में तरह तरह का सेल होते हैं, तरह तरह का फंक्शन करते हैं और तरह तरह का उसका स्ट्रक्चर भी होता है। उसी प्रकार से जो हम लोग समझेंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल क्या होता है, तो हम लोग इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा कि इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि सेल वर्ड कहाँ से आया है, किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, कैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और किस तरीके से हम लोग डिफाइन किए। तो इन सारे बारे में हम लोगों ने आज का लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप कि आप लोग समझे होंगे और मैं कल नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर के आने वाला हूं, जो इसी टॉपिक, जो हमारा टॉपिक भी रहने वाला है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। ये मेरा इस चैप्टर